नमस्कार, शुभ संध्या, जोतनो खुलमखा। आई एम फीलिंग स्पीचलेस। आज सुबह ही मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे ये मैसेज डाला था कि औरत को, एक महिला को रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने हैं, क्योंकि हमारी करेज, हमारा साहस, हमारी सहन शक्ति ही हमारा हथियार है। और आज इस मंच पे मेरी माँ बहन को रोते हुए देख के मेरा दिल बहुत व्यथित हुआ है, बहुत दुख हो रहा है। शब्द नहीं मिल रहे, सांस नहीं आ रही। हर किसी महिला का जीवन इतना दुखमयी होता है कि जब एक महिला एक दूसरी महिला से बात करती है तो वो अक्सर नकली बातें किया करती है। मैं अक्सर कहती हूँ, कभी कभी बैठ के बहुत हंसती हूँ कि हम महिलाएं खुद को खुश रखने के लिए गहनों की बातें करते हैं, कपड़ों की बातें करते हैं, आंख के काजल, होंठ की लिपस्टिक की बात करते हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं पाता कि हम अपने कितने मन के घाव को, दुखों को भरने की बातें करते हैं। हम वो महिला हैं जो अपनी फटी साड़ी को सिलकर भी बहुत शान से बैठती है, जो अपने दर्द और दुख को समेट के इस सीने में खुश हंसती है, खुश रखती है, ताकि उसके आसपास जो उसके जन्म दिए हुए बच्चे हैं, जो परिवार है, जो समाज है, उसको ये समझ में ना आने दे कि वो कितनी दुखी है, कितनी व्यथित है। कोई ये ना समझ पाए कि उसका मनोबल कितना गिरा हुआ है कि वो अपने लिए उठ भी नहीं पा रही, लेकिन उसको इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए उठना है, उठना पड़ता है। हर सुबह ये अपने आप से वादा करना पड़ता है कि नहीं, उठ, तुझे हंसना है, तुझे बोलना है, तुझे चलना है। मैं बिल्कुल आंख से आंसू नहीं लाना चाहती, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन हम महिलाएं बहुत कोमल और कमजोर हैं। हृदय बहुत कोमल दिया है भगवान ने, लेकिन मैं मानती हूँ अगर ये कोमल हृदय ना दिया होता तो समाज जो है वो ना रहता। अगर माँ, बहन, बेटी जीवन में ना होती तो ये समाज ना होता, पुरुष ना होता, पुरुष प्रधान ना होता। मेरे घर में मेरे पिता हो, भाई हो, पति हो, पुत्र हो, उन्हें ये हक एक महिला देती है, माँ, बहन, बेटी देती है। वो प्यार, वो स्नेह, वो आदर देती है। हम अक्सर कहते हैं कि बेटियां अपने पिता से बहुत स्नेह करती हैं। मैं भी मानती हूँ, मेरी भी बेटी है, मैं भी बेटी थी। मेरे पिता बहुत कम आयु में मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी मैं आंख बंद करती तो अपने पिता को अपने सामने पाती हूँ। लेकिन यकीन मानिए, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, यकीन मानिए, एक बेटी अपने पिता को प्यार बहुत करती है, लेकिन वो बेटी अपने पिता को रोल मॉडल तब मानती है जब वो ये देखती है कि उसका पिता उसकी माँ को, घर की महिला को कितनी खुशी से, कितने प्रेम से, कितने स्नेह से रखता है। क्योंकि एक बच्चे को केवल ये माँ सिखाती है कि पति क्या होता है, पिता क्या होता है, पिता के प्रति इज्जत और सत्कार क्या होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आज हम सब महिला समान हैं। राइजिंग त्रिपुरा की सुंदर सी परिकल्पना के लिए
मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। शक्ति रूपेण संस्थिता, जिस शक्ति रूप की हम पूजा करते हैं वो केवल दुर्गा पूजा में जागृत नहीं होती, वो हम सबके घर में प्रतिदिन चलती है। इस दिए की लौ की तरह ज्योति फैलाती है और सबको जीने का मार्ग दिखाती है। और यहाँ पे मुझे सुन रही जितनी भी महिलाएं हैं और यहाँ उपस्थित जितनी भी महिलाएं और पुरुष हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आज हम आधुनिक नारी हैं और आधुनिक नारी के ऊपर और भी दायित्व ज्यादा है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, हम उसे प्रतिष्ठित कर चुके हैं, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वी आर एम्पावर्ड। और आज इस मंच पे मैं अपने साथ इतनी प्यारी सी अर्शिया को देख के बहुत खुश हो रही हूँ। क्यों खुश हो रही हूँ? क्योंकि देखिए उसकी तरफ इतनी स्वीट, इतनी सोबर, प्यारी सी छोटी सी बच्ची जिसने इतनी कम आयु में इतना बड़ा मुकाम पा लिया हो, लेकिन वो इन वेदनाओं से दूर है। जो मेरी उम्र की महिलाएं मेरी बातों को समझ सकती हैं, शायद उस बच्ची को ये बातें समझ नहीं आ रही। और सच मानिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उसे ये बातें कभी समझ ना आए। हे माँ शक्ति, हे माँ त्रिपुरा सुंदरी, मैं तुमसे आज प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले मेरे भविष्य में जन्म लेने वाली बच्चियों को कभी वो दिन देखना ना पड़े जो आज तक हमने देखा है। वो ऐसे ही निश्चल, सरल और प्यारे मन से अपने गोल्स को, अपने एम्स को, अपने जीवन के लक्ष्य को पाती हुई चली जाएं, इठलाती हुई चली जाएं और उन्हें देख के हम सब माएं बहनें खुश होती रहें। मैं कहना चाहती हूँ उन महिलाओं से जो आज यहाँ उपस्थित हैं, कभी दुखी मत होना, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी पता चलता है कि दर्द कितना होता है और जितना दर्द होता है वो उतना मजबूत करता है। 2020 में कोविड की लड़ाई जो हमने लड़ी है, उसके बाद पूरे समाज को ये समझ आना चाहिए कि समाज इस सोच से बहुत परे निकल आया है जहां मर्द औरत, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का कोई भी भेद बाकी रह गया है। कोविड में हमने वो देखा है कि जब हमें अपने प्राणों का पता नहीं था, फिर राजा हो या रंक हो, एक मंत्री हो, एक संतरी हो या एक बेचारा छोटा सा किसान हो, गरीब व्यक्ति हो, कोविड सबके लिए समान था, मृत्यु सबके लिए समान थी। और ऐसे में जिन लोगों ने हमें संभाला है, जिन सफाई कर्मचारी महिलाओं ने, जिन हेल्थ वर्कर्स ने, जिन पुरुष महिला डॉक्टर्स ने हमें संभाला, बचाया और ये जीवन दिया है, आज का दिन हम मिलके उन्हें डेडिकेट करें, नमन करें और जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने जीवन को खोया है, उनकी याद में हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि मैला उठाना, कचरा उठाना और वो भी ऐसे वायरस के समय में जिससे कभी भी कोई भी ग्रस्त हो सकता था, ये कोई छोटी बात नहीं। ये एक आम कचरा उठाने से भी बहुत दूर का विषय था। जब हमें डर था कि हम डेड बॉडी ना बन जाएं और प्लास्टिक में रैप होके ना कहीं फेंक दिए जाएं, मैंने एक कोविड पेशेंट के नाते उसे सहा है। मैं चाहती हूँ दिल से आज इस राइजिंग त्रिपुरा के मंच से हम उस प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारे लिए फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर लड़ते हुए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि दें, डेडिकेट करें आज का दिन। और बहुत ज्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं फिर आखिर में बस एक बार जरूर कहूंगी सभी महिलाओं से, आंख में आंसू मत आने देना, खुद से प्यार करना। हम हर हाल में सुंदर हैं। सुंदरता केवल दिखावे मात्र की नहीं है, सुंदरता दिल की है, आत्मा की है। और हर महिला सुंदर होती है, उसमें कोई गुण होता है। खुद से प्यार करें, अपने लिए चंद
चाहती हूँ आज आप सब लोगों से कि हम आधुनिक महिला या महिला सुंदर क्यों है? महिला सुंदर इसलिए है क्योंकि वो कभी किसी पुरुष को प्रताड़ित नहीं करती। कभी कोई महिला दहेज के लिए किसी पुरुष का आग जलन नहीं करती। कभी कोई महिला द्वेष में, ईर्ष्या में किसी पुरुष पे एसिड अटैक नहीं करती। घर में हजारों दुख सहने के बाद भी, जैसे हमने सुना, पति के द्वारा इतनी उत्पीड़ित होने के बाद भी बाहर जाके मुस्कुराती है, हंसती है, क्योंकि वो खूबसूरत है दिल से, आत्मा से। वो नहीं चाहती कि उसके माता पिता, उसके बच्चों को किसी भी चीज का दुख हो। इसलिए हम सब महिला खूबसूरत हैं। ये दिन, साल का प्रत्येक दिन हमारे लिए है, रहेगा, और हम इसे अपनी तरह से मनाते रहेंगे। धन्यवाद।